चैनल है भीमाल हलचल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। कल देश भर में युद्ध स्थिति को देखते हुए मॉक ड्रिल होगी और इसी के साथ ही आपको सेना के मेजर जनरल से सेना में पद व भर्ती व अन्य चीज़ों के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दिखाएंगे आपको। ज्ञात रहे मॉक ड्रिल की लेकर के ऊपर व अन्य चीज़ों को लेकर पाकिस्तान पहले से तैयारी कर चुका है। हमले के दौरान प्रतिष्ठानों के अलावा जान माल की रक्षा के लिए तत्परता दिखाने के लिए व उसी की ये राजस्थान के कई शहरों में अलर्ट शहर में विभिन्न स्थानों पर सायरन लगे हुए हैं, उनको हम लोग चेक करवा रहे हैं। इसके अलावा जो नागरिक सुरक्षा के उपकरण हैं उनको भी रिव्यू, साथ ही जो यहाँ के मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं, उद्योग हैं, इनके सुरक्षा के बारे में पुलिस विभाग को स्पेशल डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। मॉक ड्रिल के जिस हिसाब से निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से तैयारी कर ली जाएगी, जिससे हमारी सभी जो फैसिलिटीज हैं वो अलर्ट होंगी। ऐसे में अगर हवाई हमला हो जाता तो फिर जान माल की रक्षा के लिए ये तस्वीर लखनऊ की है, जिसमें आप मॉक ड्रिल के द्वारा कैसे घायल को अस्पताल पहुंचाया जाए व अन्य चीज से डरे हुए व्यक्ति को जैसे कि सांस की तकलीफ होने पर कैसे उसको तैयार किया जाए। इसी प्रकार से जैसे कि बम गिरता है तो कैसे किसी प्रतिष्ठान में सर छुपाया जाए, इसी के साथ में कैसे सोना है, क्या करना है, इसी को लेकर के ये मॉक ड्रिल जारी है। जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि अगर आपके पास में स्टेशनर नहीं है तो कपड़े को स्टेशनर बना करके उस जो गंभीर रूप से घायल है उसको तुरंत ही प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचाया जाए। इसी को लेकर के मॉक ड्रिल कर राजस्थान के 28 जिलों में होगा व देश भर में होगा, जो लगभग 259 जिले हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से भारत भी अब कर रहा है मॉक ड्रिल, जो कि पाकिस्तान लगभग 2 से 7 दिन पहले ही कर चुका है, वही कार्य भारत भी कर रहा है। और पाकिस्तान इसी को लेकर संशयित है, क्योंकि हमला पाकिस्तान पर होने वाला न कि भारत पर, परंतु बचाव की मुद्रा और बचाव के लिए बहुत सी चीज़ें जो जरूरी है उसी को लेकर भारत में ये मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कभी भी भारत इन जो पहलगांव का जो आतंकवादियों ने कृतज्ञ किया है उसी को लेकर के हमला हो सकता है पाकिस्तान पर। तो फिर नरपत सिंह जी राजपुरोहित जो कि मेजर जनरल हैं, उन्हीं से हर प्रकार से सेना व अन्य चीज़ों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इसी दौरान उन्होंने बहुत ही बारीकियों से सेना में होने वाले कार्य व पद जो पद होते हैं उनको भी गिनवाए गए कि किस प्रकार से नंबर 1 से 21 तक पहुंचता है, वही जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष तक होता है। और इसी प्रकार से उन्होंने युद्ध को लेकर के, युद्धाभ्यास व अन्य चीज़ों को लेकर के भी व राष्ट्र हित में क्या होना चाहिए उसी को लेकर के भी काफ़ी चर्चा की। इसी दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया मालावा सापा के द्वारा, जिसमें ओम प्रकाश जी मेसरी के निवास पर ये सारा का सारा जो स्वागत व अन्य चीज़ों के बारे में उनसे मुलाकात हुई। इसी को लेकर को आपके सामने पेश है। और इन्होंने ही कहा था कि जब कोई मुद्दा है पाकिस्तानी झंडे पे तो उसे कैसे साफ करेंगे, झंडा तो देशद्रोही उखाड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से सेना सजग है व देश के लोग भी अब सजग है और प्रहरी बनना है देश के प्रत्येक व्यक्ति को। उन्होंने ऐसा कहा कि जब तक देश का प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं समझेगा, जिस प्रकार से सेना अनुशासन में रह करके देशद्रोहियों को जवाब दे रही है, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को संगठित रह करके ये काम करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि मैं वैसे तो सेना में जनरल रह चुका हूँ, मुझे कोई मतलब किसी चीज़ की पड़ी नहीं है, परंतु जैसा कि ये अग्निवीर योजना जो सरकार ने शुरू की इसी का मैं हिस्सा रहा हूँ। और इसी को लेकर के आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि युवाई तरुणाई जिस प्रकार से सामने खड़े पहाड़ पर सर करके दुश्मन पर हमला कर सकती है, उसी प्रकार से कोई इसका सानी नहीं है। और हर कोई इस अपने उम्र के किसी भी पड़ाव में कोई ऑफिसर इतना नहीं कर सकता, वो ये अग्निवीर करेंगे और जो ये करेंगे वो सारा का सारा विश्व देखेगा। इसी को लेकर के लास्ट नाइट फिर वो 10 साल सर्विस होगी, अच्छा हुआ तो फिर 2 फीटी नायक, फिर वो 3 फीटी आएगी हवलदार, फिर उसको बनाएंगे हवलदार में भी हवलदार मेजर बनता है, एक जो हाथ में पहनता है हवलदार मेजर होता है, फिर हवलदार क्वार्टर मास्टर भी होता है, फिर नायब सूबेदार जो अपने ASI पहनता है वो आर्मी के यूनिफॉर्म में पहनते हैं, वो हमारे नायब सूबेदार होते हैं। फिर जो अपने SI पहनता है वो फौज के अंदर जो पट्टी के साथ 2 स्टार वो सूबेदार होता है। फिर अशोक सेन के साथ वो पहनते हैं वो सूबेदार मेजर होता है। और ये जो है 9 पायदान से जो घर आते हैं उनको ऑनरी कैप्टन बना के भेजते हैं, पेंशन कैप्टन की भी मिलते जो अच्छे गिने चुने 5%
और फिर इनमें से भी कोई मेहनत करते हैं तो सबसे पहले जब हम बने थे तो सेकंड लेफ्टिनेंट 1 स्टार होता था हमारे ग्रुप में, फिर आता 2 स्टार में लेफ्टिनेंट, फिर 3 स्टार जो कैप्टन, फिर अशोक चिन्ह के साथ आता है वो होता है मेजर, अशोक चिन्ह के साथ 1 स्टार लग जाता है वो होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, अशोक चिन्ह के साथ 2 स्टार लग जाते हैं तो वो होता है कर्नल, फिर अशोक चिन्ह के साथ 3 स्टार यहाँ लगे होते हैं जो वो होता है ब्रिगेडियर, फिर स्वॉर्ड और वो आती है तो फिर जनरल रैंक मिलती है। जनरल रैंक जाके आपको 19-20 पायदानों के बाद जनरल मिलता है। जो तो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है वो पाकिस्तान की आर्मी है और वहाँ पर इसकी कोई इज्जत नहीं है, परंतु हमारे यहाँ इसे सेना कहते हैं और जिनको आदर व अन्य सत्कार से देखते हैं हर प्रत्येक व्यक्ति। इसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान में अंतर है, जैसा कि ये हमारी सेना है, हम सेना कहते हैं, वो आर्मी कहते हैं।